गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग संपूर्ण ब्रह्मांड और उसका हमारा सौरमंडल, संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट नंबर 3, टेस्ट पेपर नंबर 3 है। टेस्ट पेपर 3 पेज नंबर 6, पेज नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेंटियर। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा? सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर डी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। अभिनव तारा को विस्फोटित तारा कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। अभिनव तारा को विस्फोटित तारा के नाम से जाना जाता है। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष का मात्रक है दूरी। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को कहा जाता है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसॉन को। गॉड पार्टिकल कहा जाता है हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 8.3 मिनट। 8.3 मिनट। गैनीमीड किसका उपग्रह है? गैनीमीड किसका उपग्रह है? गैनीमीड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह का नाम गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करता है बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। दोनों ये और भी दोनों। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह किन दो उपग्रहों के बीच में स्थित होता है? क्षुद्र ग्रह किन दो उपग्रहों के बीच में स्थित होता है? मंगल और बृहस्पति। ब्रह्मांड का मौलिक कण है। ब्रह्मांड के मौलिक कण हिग्स बोसॉन को कहा जाता है। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसॉन। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? बृहस्पति। भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को भोर या शाम का तारा कहा जाता है। भूस्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? भूस्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर।
प्लूटो है एक बौना ग्रह है। प्लूटो क्या है? एक बौना ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष, 4.2 वर्ष, 4.2 वर्ष। जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है किसको? जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है, जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, सबसे कम समय में बुध, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है बुध। सूर्य के दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति। आकाश गंगा की आकृति कैसा होता है? सर्पिलाकार। आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार होता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जोहान्स केपलर। केपलर ने किए थे ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन, केपलर। हमारा सौरमंडल और सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है, दुग्ध मेखला। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र है, शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है, 1.3 सेकंड में। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? 76 ईयर, मतलब 76 वर्ष। सूर्य का मुख्य संगठन है हाइड्रोजन हीलियम दोनों है। तारों का रंग किसका सूचक है? तारों का रंग ताप का सूचक है। पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? प्रेग्जिमा, सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है? सूर्य। सूर्य सबसे निकटतम तारा कौन है? सूर्य।